प्रकाश के अपवर्तन में फर्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन का डेफिनेशन लिखना है फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, लिखिए सब डेफिनेशन। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है, प्रकाश के उस माध्यम को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम के बारे में पढ़ना है। अब दो प्रकार का प्रकाशीय माध्यम देखेंगे, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। यानी कि कंपेयर हम लोग किसी से करते हैं, मान लो दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये पढ़ने में तेज है और ये क्या है, उससे कमज़ोर है। अब मान लो फिर दूसरे से करेंगे तो कहेंगे कि ई उससे कमज़ोर है, ई और भी तेज़ है, करेंगे ना। लेकिन कंपेयर करते हैं तो दो लोगों में करते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम हम दो को लेते हैं, दो को तुलना करते हैं। तो एक हमको मिलेगा सघन माध्यम और एक मिलेगा विरल माध्यम। सघन माध्यम में हम क्या देखते हैं, घन लिखा हुआ है ना, घन यानी घन से लिख कर लो सब घना, यानी कि घना बस्ती है, ठीक है। घना बस्ती में अगर बाइक चलाओगी, कार चलाओगी तो क्या होगा, धीमी चलेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, सघन माध्यम है, यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। और वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत क्या हो, अधिक हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं। जस्ट इसके बाद आगे आएंगे इस चैप्टर में। तो प्रकाश की चाल किसमें कितना होता है, तो हम लिखवाए हैं निर्वात या हवा में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप बोल दे कि हवा और पानी में अगर तुलना किया जाए तो कौन सघन माध्यम है, हवा और पानी में। पानी सघन माध्यम हो जाएगा क्योंकि पानी में कम है, और जहाँ प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित विभिन्न पद। प्रकाश देखो, प्रकाश की चाल और इसके बाद हम लोग जो अपवर्तन पढ़े हैं, अपवर्तन से संबंधित विभिन्न पद में क्या लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तक सतह, उस सब का डिफिनेशन लिखेंगे इमेज बना के। तो देखो इस पॉइंट में आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित विभिन्न पद, और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के लिए चित्र बनाना होगा आप लोग को, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप लोग चित्र बनाइएगा, कोई प्रकाश की किरण को भेजिएगा जिसका कि अपवर्तन होगा, जिसका क्या होगा, मान लो कि इस माध्यम से आएगा तो वो सीधा ना निकल के, यानी कि ये इस तरीके से सीधा नहीं निकलेगा, इस तरीके से ये अपने दिशा से क्या होगा, विचलित होगा। विचलित किधर होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। कहाँ, अभिलंब की ओर। तो देखो अभिलंब की ओर इस तरीके से मुड़ जाएगा, और इसी मुड़ने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या, अपवर्तन। शुरू में पढ़े थे लोग चैप्टर नंबर 1 में परावर्तन, यहाँ पे अपवर्तन। तो यहाँ पे ये जो किरण होगा जो आके बाहर से टकरा रहा है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, अपवर्तक सतह। ये जो बिंदु है यहाँ पे, ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। ये अभिलंब ही होगा, यहाँ जो कोण बनेगा वो कौन होगा, आपतन कोण, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे उसी सब का डिफिनेशन लिखना है, जैसे कि हम लोग लिखे हैं परावर्तन वाले में आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, वैसे ही यहाँ पे लिखना है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। यहाँ वहाँ पे लिखे थे परावर्तक सतह, यहाँ लिखेंगे अपवर्तक सतह। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखेंगे, 2 नियमों को लिखेंगे, लिखा जाएगा। इसको साफ कर देते हैं, हाँ चलो। इसके बाद देखिए आगे आएंगे हम लोग, तो क्या है, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वही स्नेल का नियम हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा नियम याद है, नहीं याद कर लो सब। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश 2 माध्यम तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, sin i बटा में sin r इक्वल टू एक नियतांक, ठीक है। वही उसी को कहते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम के बाद आएंगे पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इस चीज़ को हम समझा देते हैं, क्योंकि अभी आप लोग पूछिए कि क्या होगा सर पार्श्विक विस्थापन। तो मान लो कि ऊपर क्या है, हवा है, हम लोग बीच में कांच या बर्फ का टुकड़ा रख दिए, यहाँ से प्रकाश का अगर हम अपवर्तन करा रहे हैं तो कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी, इस बिंदु पर हम अभिलंब खींच देते हैं, यहाँ पे अभिलंब खींच दिए ना। अब ये क्या होगी, यहाँ हवा है, यहाँ कांच है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। प्रकाश की जो किरण आएगी यहाँ से वो हल्का सा मुड़ेगी, किस ओर, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और इस सतह पे पड़ेगा,
फिर यहाँ इस सतह पे पड़ने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा ना, तो ये जो सतह है फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। तो अब क्या देखेंगे, प्रकाश की किरण फिर कांच में से निकलकर क्या होगा, बाहर आ रहा है ना, हवा में आ रहा है, तो अब ये अभिलंब से दूर हटेगा, फिर से इसका अपवर्तन होगा। हुआ ना? तो पहले जो प्रकाश की किरण आ रही थी वो क्या था, अगर रियल में अगर वो आता तो इस तरीके से जाता, बिना मुड़े हुए जाता तो, और अब क्या है, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, इसी लंबवत दूरी को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन का डिफिनेशन आप लोग देखिएगा कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण थी और निर्गत किरण, यहाँ से किरण निकली है ना, तो निकलने वाली किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण। उसके बीच के लंबवत दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन। समझ में आया? पार्श्विक विस्थापन। यहाँ पे जो प्रकाश की किरण थी इसका दो बार क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है। एक बार तो ये सतह हुआ है और एक बार यहाँ हुआ है। यहाँ से अपवर्तन हुआ है तो ये इस ओर मुड़ा है, और फिर यहाँ से अपवर्तन हुआ है तो अभिलंब से फिर क्या हुआ है, दूर निकल गया है। तो अगर पहले जो प्रकाश की किरण आती वो इस तरीके से निकलती बिना मुड़े हुए, लेकिन अब जो निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण हो गया, निर्गत किरण। और ये पहले वाली आपतित किरण थी, आपतित किरण। तो इसी निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का जो लंबवत दूरी होगा उसी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। कोई दिक्कत? तन्या कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो, पार्श्विक विस्थापन के बाद डिफिनेशन लिखने के बाद क्या होगा, अपवर्तनांक। फेयर कॉपी में आप लोगों को करना होगा अपवर्तनांक। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक निकालिएगा, पानी का अपवर्तनांक निकालिएगा। जो अभी पॉइंट अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो शॉर्ट नोट्स बता रहे हैं, इसके बाद उसको नोट कर लीजिएगा और हम समझा देंगे अभी कॉपी पे, ठीक है। तो उसके बाद किससे फेयर करना है, अपवर्तनांक का। इसके लिए एक टेबल बनाना है, आप कौन सा टेबल तो बता देंगे, पूछ लेना सब, ठीक है। अब देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बाद आपेक्षिक अपवर्तनांक। उसके बाद हम लोग को प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में। तो ये पॉइंट आप लोग को नोट कर लेना होगा कि हाँ इस तरीके से हम लोग को फेयर कॉपी करना है। प्रिज्म के बाद हम लोग आएंगे प्रिज्म की कौन कौन सी सतहें होती है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है। और भारती भवन के किताब में चित्र नंबर 2.12 में दिया हुआ है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है, कैसे उसके अंदर प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है और किस तरीके से उसका अपवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में हम देखेंगे लेंस देखेंगे और लेंस के प्रकार देखेंगे, ठीक है, लेंस और लेंस के प्रकार। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को बात करना होगा प्रतिबिंब निर्माण आगे चल के। तो लेंस में हम लोग को ये सारा बहुत सारा पॉइंट आगे मिलेगा, जो कि है देखो बहुत ये लंबा चैप्टर है, अगर पढ़ाया जाए पूरा अंदर घुस के तो, नहीं तो अगर नॉर्मली किया जाए तो प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन लिखवा के निकल जाया जा सकता है, परावर्तन लिखवाया जा सकता है, लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब निर्माण बता दो, चाहे बच्चा को टेबल रटवा दो, निकल जाओ, लेकिन बच्चा को ये मालूम नहीं है कि हाँ किस तरीके से उसका अपवर्तन होता है। इसके बाद देखो वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाश केंद्र क्या होता है, इमेज, एक एक इमेज हम आप लोग को PDF के रूप में भेजे हैं ना, ये सब चीज़। तो हम शॉर्ट नोट्स क्यों बनवाए हैं कि तुम लोग को ये कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ हमको इस पॉइंट के बाद में कौन सा फेयर में करना है। इस क्लास में आप लोग के क्लास में दिक्कत क्या हो जा रहा था कि कोई फेयर कर लिया और कोई पूछ रहा है कि सर इसके बाद क्या लिखेंगे, क्या सही बोल रहा है ना, तुम भी पूछती थी इस पॉइंट के बाद सर क्या लिखना है, उस पॉइंट के, इसमें माथा पेची हो जा रहा था मेरा। इसीलिए हम एक दिन आराम से बैठे और ये शॉर्ट नोट्स बना दिया, सब लोगों पर भेज दिए कि शॉर्ट नोट्स पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कौन सा पॉइंट लिखना है वो देखिए, और उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो हमसे आके पूछिए कि हाँ सर ये वाला क्या होगा, इसका हम कैसे करेंगे पार्श्विक विस्थापन। नहीं तो हमसे पूछता था सब सर प्रकाश की चाल के बाद क्या लिखवाए हैं, तो एक क्लास है जी, कभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आगे निकल गए दूसरे, आई तुरंत नहीं पूछता था सर, 15-20 दिन बाद पूछता था सर इसके बाद फेयर में हम क्या करें, फेयर में रुके हुए हैं सर, इसके बाद तो हम पढ़वे नहीं किए हैं। लो देख लो, कंप्लीट कर लो, नया बच्चा भी आएगा उसको कंप्लीट करने के लिए PDF भेज देंगे, वो अपना कंप्लीट कर लेगा। तो तुम लोग के पास PDF हम भेज दिए हैं ऑलरेडी, तो कंप्लीट करो सब, इसको नोट कर लो। अभी इसमें से अगर जो नहीं समझ में आ रहा है अभी पूछ लो सब, ठीक है।